हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। इसीलिए वो दुनिया भर की हर स्किल बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्किल ऐसी है, अगर वो बच्चों को सिखा दी तो उनकी लाइफ सेट है। ये क्लास, वो क्लास, मुझे कोई एक स्किल बताना, मुझे हर क्लास में नाज है। तो कौन सी है वो स्किल? कम्युनिकेशन स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग या कुछ और? जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, उन सभी में ये स्किल पाई गई है। ये स्किल इनमें है, इनमें है, इनमें भी है। अरे ये इमेज नहीं, दूसरी। एडिटर ध्यान किधर है तुम्हारा? हाँ, इनमें है और इनमें भी। आर्यभट्ट से लेकर आइंस्टाइन तक सभी में ये स्किल है। घबराइए मत, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ये स्किल इंटेलिजेंस से भी ऊपर है। ना इसकी कोई क्लास लगती है, ना इसके लिए किसी टीचर की जरूरत है, ना इसके लिए आपको कोई फीस देनी है। आप बच्चों को ये स्किल कभी भी सिखा सकते हो। है कौन सी ये स्किल? चलिए जानते हैं। और अगर आपकी इजाजत हो तो वीडियो को शुरू करें। शुरू करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 इमेजेस आएंगे। 10 सेकंड में आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने कितने गेस किए। रेडी? Tiger always ready. तो आप कितने डिफरेंस देख पाए? ये गेम तो बस एक बहाना था। अभी अभी आपने इस गेम को खेलने के लिए उसी स्किल का इस्तेमाल किया। क्या पहचान पाए वो कौन सी स्किल है? नहीं। अगर नहीं समझ पाए मैं कौन से स्किल की बात कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक कहानी है और इस कहानी के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। तो चले। इतना पीछे नहीं जाना एडिटर। उस समय लेके जाओ जिस समय इंसान धरती पर आ चुके थे। अरे एडिटर साहब, उस समय लेके जाओ जब इंसानों ने बोलना सीख लिया। बस बस ठीक है। तो बात है 1666 की। खूबसूरत सा दिन था और एक नौजवान पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी ऊपर से एक सेब गिरता है और उस गिरे हुए सेब को देखकर उसके मन में आता है एक सवाल कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। आप शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमने स्कूल में पढ़ा था इनके बारे में। मैं बात कर रही हूँ आइजैक न्यूटन की। और इनके इसी सवाल की वजह से हमें ग्रेविटी के बारे में पता चला। आप समझ गए मैं किस स्किल की बात कर रही हूँ? यस, ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आइजैक न्यूटन का ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं होता तो शायद वो सेब खा लेते, या तो सेब खाकर चल पड़ते, या तो सो जाते और हम शायद अभी प्लेन में सफर नहीं कर रहे होते। यस, तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन स्किल की। अब ऑब्जर्वेशन है क्या ये समझेंगे हम एक कविता के जरिए। गौर से सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी कला है जो ना किसी किताब या ना किसी क्लास में पला है। ना होमवर्क की झिकझिक, ना टीचर की टेंशन, बस आंखों और दिमाग का चाहिए सॉलिड कनेक्शन। देखो और नोटिस करो, बिना पुराने ज्ञान को जोड़े। धीरे धीरे सच्चाई को देखो, दुनिया के नजारे खोले। सभी ने समझा इसको कम, लेकिन सबसे ज्यादा है इसी में दम। अब सब कुछ भूल जाओ और चबा लो च्युइंगम। अब बच्चों को सिखानी है ये स्किल ताकि बच्चे बना सके अपनी लाइफ को थ्रिल। आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन का मतलब चीजों को घूरना नहीं है, बल्कि चीजों को वो है वैसे ही देखना है, बिना किसी पास्ट नॉलेज को जोड़े। स्टूडेंट्स के लाइफ में ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी होता है ये हम प्रोफेसर आगासी से सीख सकते हैं। लुई आगासी एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे और शोधकर्ता भी। कई सारे स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आते थे। उसमें से एक था पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पढ़ने आया था। उनका सिखाने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि तुम्हें एक टास्क करना पड़ेगा। रूम में एक फिश टैंक में एक फिश है, उसे 1 घंटे तक देखना है और जितना हो सके उसके बारे में लिखना है। शुरुआत में वो स्टूडेंट सोचा कि शायद प्रोफेसर सारे सन की होता है,
लेकिन उसे तो वो काम खत्म करना था। 1 घंटे तक उसने मछली को ऑब्जर्व किया, उसके बारे में लिखा। फिर प्रोफेसर के पास गया, वहाँ पर प्रोफेसर नहीं थे। फिर दूसरे दिन उन्होंने प्रोफेसर को ढूंढा, दूसरे दिन भी प्रोफेसर नहीं मिले। ऐसे करते करते तीसरा दिन आया, तब भी प्रोफेसर नहीं थे। यहाँ पर उस स्टूडेंट को प्रोफेसर का गेम समझ आया। फिर क्या, वो स्टूडेंट वापस अपने काम में लग गया और लगातार 6 दिन तक उस फिश को ऑब्जर्व करता रहा। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार उसे सच्चाई समझ में आ रही थी। बीते हुए वक्त के साथ उसका ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा था और साथ ही साथ उस मछली की बारीक बारीक डिटेल समझ में आ रही थी। जैसे कि उस मछली के छुपे हुए छोटे छोटे दांत, और जैसे ही पानी का तापमान कम होता था तो मछली अपना रंग बदलती थी। 7वें दिन प्रोफेसर के पास वो अपने नोट्स लेके गए। प्रोफेसर ने कहा इतना काफी नहीं है। इस बात पर वो गुस्सा गया, लेकिन वो भी सनकी था, उसे प्रोफेसर के पास ही पढ़ना था। अगले और 7 दिन उसने और मेहनत की, ठीक से मछली को ऑब्जर्व किया, तब और बातें समझ में आई और वो खुद हैरान रह गया और उसने नए नोट्स बनाए। हर ऑब्जर्वेशन के साथ नई जानकारी मिल रही थी। अभी 7 दिन के बाद वो वापस प्रोफेसर के पास गया और प्रोफेसर ने कहा तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर के हिसाब से सभी स्टूडेंट्स में ऑब्जर्वेशन की कला होनी चाहिए और उनका कहना सही भी था, है ना। ऑब्जर्वेशन से बच्चों के लाइफ में क्या सुधार आता है बताती हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी जिसमें ये बताया गया कि जिन बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ऐसे बच्चे आगे जाकर क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने में कैपेबल रहते हैं। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी बेहतर होती है। ऐसे बच्चे साइंस और मैथ्स जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाते हैं। वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं जो हम भी नहीं ढूंढ पाते। वो इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं। तभी कई बार अगर आप उदास रहे होगे तो आपके बच्चों ने पूछा होगा पापा क्या हुआ, बहुत सैड लग रहे हो। मेरा समझदार बेटा हूँ। ओवरऑल कहती हूँ इन 4 मेन फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस होती है, जैसे कि एकेडमिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सबसे जरूरी, जब ये बच्चे आगे जाकर बड़े होंगे तब उनके लाइफ में एक ऐसा समय आएगा, उनके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहेंगे, साथ में कोई नहीं होगा, बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी फील होगी, डिप्रेस भी रहेंगे। तब ना स्कूल काम आएगी, ना वो किताबें, ना पेरेंट्स या ना कोई दोस्त। तब काम आएगी ये ऑब्जर्वेशन की स्किल। अगर ये बच्चे आगे जाकर अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे ना तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो खुद निकालेंगे। एक अच्छा ऑब्जर्वर खुद के पाए हुए ज्ञान से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बिजली। यही बच्चे आगे जाकर खुद के इमोशंस को समझ पाएंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तब लाइफ इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। इसीलिए पेरेंट्स को ये तोहफा अपने बच्चों को देना जरूरी है। देखा आपने ऑब्जर्वेशन स्किल में कितनी ताकत है? होगी ही ना, क्योंकि इस एक स्किल की वजह से ही हम मनुष्य प्रजाति को जंगलों से निकालकर कंफर्ट घरों में बिठाया। जय हो उस कुदरत माता का जिन्होंने हमें लाखों साल पहले ऑब्जर्वेशन स्किल की ताकत दी। जरा सोच के देखें, 17 लाख साल पहले अगर मनुष्य प्रजाति ने गिरती हुई बिजली को खाली देखकर कहा होता अरे वाह फ्री का लाइट शो, तो हमें आग के बारे में पता नहीं चलता। और इसी कुछ सालों बाद किसी ने लुढ़कते हुए लकड़ी को देखा, ऑब्जर्व किया और सोचा कि चलो इसका पहिया बना लेते हैं। अभी सामान खींचने में हमारी कमर नहीं टूटेगी। और आज हम उसी ऑब्जर्वेशन के दम पर मार्स पर जाने का सोच रहे हैं। अरे मार्स कहाँ, मैंने मंगल ग्रह, ये शनि है। अरे पोचलोमी, लगता है तुम्हें ब्रेन रॉट हो चुका है रील्स देख देख कर। छोड़ो। तो कुल मिलाकर ऑब्जर्वेशन वो चीज है जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। और ऑब्जर्वेशन हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को ऑब्जर्व करता है और उसे दवाई देता है। बैट्समैन बॉलर के ग्रिप को देखकर बैटिंग करता है। पेंटर लाइट और शैडो को देखकर पेंटिंग में जान डालता है। और बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व कर मुनाफा कमाता है। और बच्चे पापा का मूड ऑब्जर्व कर चॉकलेट की डिमांड करते हैं। अब बच्चों को ऑब्जर्वेशन सिखाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों में ये पहले से ही होता है। जरूरत है तो पेरेंट्स के गाइडेंस की। आप कुछ सिंपल तरीकों से बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप बच्चों को टास्क दें कि दिन भर में वो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसे डायरी में लिखें। इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बच्चे इतने अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएंगे ना, आप खुद नहीं सोच पाओगे। आपकी छोटी छोटी डिटेल को भी ऑब्जर्व करना सीख लेंगे। दूसरा है बच्चों को एक्सप्रेस करना सिखाओ। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया है या तो उसे लिखना
या ड्रॉ करना या किसी के साथ शेयर करना सिखाओ। अब बच्चों से पूछो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया आज पूरे दिन में। तीसरा है, आप बच्चों के साथ नेचर में समय बिताओ। बच्चों को खुला छोड़ो और उन्हें जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है उन्हें करने दो, जैसे कि उड़ती हुई तितली, उड़ते हुए पंछी, खुला आसमान या डूबता हुआ सूरज। बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करना सीख लेंगे और आपसे ही सवाल पूछेंगे, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आप बच्चों को पजल भी दे सकते हो, क्योंकि पजल में एक पैटर्न छुपा होता है। अगर बच्चों ने वो पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया तो वो हर प्रॉब्लम के पीछे हर एक पैटर्न ढूंढेंगे और उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। ये जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी से लेके इलॉन मस्क तक, शाहरुख खान से लेकर अब्दुल कलाम तक, इन सभी में वो कला थी, एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की। तभी ये सभी लोग अपने अपने करियर में आगे हैं। ऑब्जर्वेशन सीखने के लिए आपको कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करना है, यहाँ पे कोई सिलेबस का रट्टा नहीं मारना है। ऑब्जर्वेशन हम हर जगह सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हर बच्चा अपने आप में एक साइंटिस्ट होता है। वो दुनिया को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। बस ज़रूरत होती है माँ बाप की उस गाइडेंस की। होता क्या है, वक्त के साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो उनके ऑब्जर्वेशन को कम करते रहते हैं, और उस फैक्टर में आप वो वजह मत बनना। बच्चों को सही रास्ता दिखाना आपका काम है, और ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही बड़ी ताकत है जिससे सच में बच्चों की लाइफ बदल सकती है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी। तो चलिए फिर आपके बच्चों के अंदर के उस छोटे से डिस्कवर को जगाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि यूट्यूब भी समझ सके कि एक ऐसा चैनल है जो पेरेंट्स के लिए काम कर रहा है। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। पैकअप। अरे एडिटर का 50 रुपए काटो यार, ठीक से काम नहीं करता। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो, ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। ये क्लास, वो क्लास, उफ! मुझे कोई एक स्किल बताना, मुझे हर क्लास में ना जाना। ठीक है।